देखिए, 5वां चरण है हम लोगों के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम का नाम कार्यकर्ता दर्शन सा संवाद है और यही मकसद है सीतामढ़ी आने का कि जितने हमारे सीतामढ़ी के जितने भी विधानसभा हैं, ब्लॉक हैं या पंचायत है या बूथ है, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो ग्राउंड रूट पे जो काम करते हैं, ग्रास रूट पे जो काम करते हैं, उनसे हम संवाद करें, उनसे सुझाव लें और मकसद है कि पार्टी का और कैसे विस्तार करें और संगठन को और कैसे मजबूत करें और जो अपनी दल की जो विचारधारा है उसको और घर घर तक हम लोग कैसे पहुंचाने का काम करें। और हर जगह जो है समस्या है, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग प्रखंड की, अलग अलग पंचायतों की समस्या है, उससे भी कार्यकर्ता जो है अवगत कराने का काम करते हैं। इसी के तहत जो फीडबैक जो हम लोगों को मिला और ख़ास तौर पर बिहार में अगर नीति आयोग का अगर जो रिपोर्ट देखें तो बिहार जो है गरीबी में, बेरोजगारी में, पलायन में सबसे जो है अव्वल प्रथम स्थान पे आता है पूरे देश में। यानी सबसे युवा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी और पलायन बिहार में है। और ख़ास तौर पे महंगाई की मार जो लोग झेल रहे हैं, चरम सीमा पर महंगाई पहुंची हुई है। ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार है, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, बिजली के बिल से परेशान हैं, जो लैंड सर्वे चल रहा है दाखिल खारिज, उससे लोग जो है परेशान हैं और बड़े पैमाने पे वहाँ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। अपराध जो है चरम सीमा पर है और इसी के फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया कि महंगाई की मार सबसे ज़्यादा जो झेलती हैं वो महिलाएं झेलती हैं। अपने मन को मार करके वो घर चलाती है। परिवार में कोई बीमार हो जाए तो घर का बजट जो है बिगड़ जाता है, अपने पसंद की चीज़ें खरीदारी नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि माई बहन मान योजना के तहत अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना, और 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत की जाएगी और सीधे माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपये प्रति माह हम लोग देने का काम करेंगे। इसी फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार को लोगों को हम लोग देंगे। और इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो विधवा पेंशन है या हमारे दिव्यांग लोगों का पेंशन है या वृद्धा लोगों का पेंशन है, वो 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये करेंगे। और एक बार पूरा बिहार घूमेंगे तो उस हिसाब से हम लोग ब्लूप्रिंट, क्योंकि जनता अपेक्षा करती है, चाहती है कि आपको अगर मौका मिलेगा तो आप बिहार को आगे कैसे बढ़ाइएगा और हम लोगों के लिए क्या कीजिएगा। तो आर्थिक न्याय का दौर है, तो हम लोग सब लोग जो है और भी सारी चीज़ें हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है एक विजन के साथ कि हम लोग बिहार को आगे कैसे बढ़ाएं। चाहे युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र छात्रा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, व्यवसायिक हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, इंडस्ट्री की बात हो, कोई नई पॉलिसी की बात हो, तो ये सारा ब्लूप्रिंट जो है एक बार पूरे बिहार घूमने के बाद हम लोग लोगों के सामने रखेंगे कि अगर अपनी सरकार बनेगी तो हमारा ये विजन है। आप लोग जानते हैं कि आज नौकरी को लेकर के, परीक्षा को लेकर के लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी हटाओ यात्रा राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों ने शुरुआत की। हम लोगों ने लाठियां भी खाई इसके लिए सड़कों पर,
और जब हमारी सरकार बनी, सबसे पहला वादा हमारा था कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। जब उप मुख्यमंत्री बने, मौका मिला, तो हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। आज गांधी मैदान में मौजूदा सरकार में लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, ठंड में पानी की बौछार की जा रही है, पेपर लीक हो रहा है, छात्र छात्राओं इस सरकार में डंडे खा रहे हैं, टाके लग रहे हैं, सुई लग रहा है, माथा फूटा हुआ है, आंख में आंसू है, सब लोग परेशान हैं, लोगों पर FIR हो रहा है। ये है नीतीश कुमार जी का मॉडल और भाजपा का मॉडल, चिराग जी का मॉडल, मांझी जी का मॉडल, उपेंद्र कुशवाहा जी का मॉडल। कोई पूछने तक नहीं गया, किसी को दर्द नहीं है कि जो छात्र छात्राओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका कोई दर्द नहीं, उनके भविष्य को बिगाड़ा जाना, उसका कोई दर्द मौजूदा सरकार में किसी को नहीं हो रहा। ये जो प्रक्रियाधीन नौकरी जो हम लोगों ने कराया 3.5 लाख, वही ये नौकरियां निकल रही हैं BPSC का। जो कुछ लोग जो राजनीतिक दुकानदारी खोल रखे हैं, वो लोग बीच में आकर के किसी न किसी प्रकार से आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, जो कि भाजपा की बी टीम है।